एक होता है मुफ़ाक़ात अमल और ये मुफ़ाक़ात अमल जो हुआ है ना, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है बिल्कुल चंद पाकिस्तान क्रिकेट में ख़ास तौर पे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन क्रिकेट में अभी मैंने देखा है रिसेंटली दिसंबर नवंबर से में बाबर आज़म को हटाया गया। बड़ी खुशी हुई, बड़ी कहानी हुई कि यार नया कप्तान ले आए, यंगस्टर ले आए शाहीन शाह अफ़रीदी को टी20 के लिए, वनडे का कप्तान बाद में देखा जाएगा। ख़बरें थी कि रिज़वान को बनाया जाएगा। लेकिन चंद ही महीने बाद बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया और बाबर आजम पर जितना प्रेशर डाला गया था कि आप कप्तानी छोड़ो। फिर बाबर आजम ने को से बोला आप सिर्फ टेस्ट मैच ले लो, लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, मैं पूरी ही कप्तानी कर छोड़ूंगा, वरना एक फॉर्मेट में सिर्फ कप्तानी नहीं करूंगा। फिर बाबर आजम ने ट्वीट किया और उन्होंने रिजाइन अपनी जो है ना रेजिग्नेशन का शो कर दिया कि मैंने कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद सब अमन अमान चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखना बाबर वापस आएगा और उन सब की बातें सही साबित हुई। अभी क्या हुआ कि बाबर आजम साहब को बनाया कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी से शायद बगैर पूछे प्रेस रिलीज जारी कर दिया, यानी कि शाहीन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जारी कर दिया इन द फेवर ऑफ बाबर आजम। और फिर शाहीन शाह अफरीदी साहब शायद काकुल में जहाँ इस वक्त ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, वो उन्होंने खबरें आई कि उनके जो करीबी जराए ने खबर फैला दी पूरी मीडिया में कि शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा गुस्सा है। वो सोकर उठे तो उनको पता चला कि उनके नाम से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हाँ वो हैप्पी हैं, और वो स्टेटमेंट ये था कि वो खुश हैं और वो फोकस करना चाहते हैं अपनी बॉलिंग पे। और पीसीबी ने भी यही फैसला किया कि शायद वो बॉलर को इंजर्ड ना हो जाए, तो इसीलिए फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं रखना चाह रहे थे पीसीबी वाले। और बाबर के लिए गुड लक था शाहीन के लिए स्टेटमेंट में और भी फला। लेकिन ये स्टेटमेंट एज पर मीडिया ये हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि शायद कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया, उनसे बगैर पूछे जारी किया गया। और कल सुबह तक ये खबर आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने सारे सबसे जितने भी उनके जानने वाले हैं करीबी से उनसे मशवरे करने के बाद एक भरपूर ट्वीट तैयार कर ली थी स्टेटमेंट जारी करने की। और लेकिन शायद उनको पीसीबी की तरफ से रोका गया और उसके बाद ये खबर आई कि पीसीबी की चेयरमैन का आज ट्रेनिंग कैंप में आएंगे काकुल और वो खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। तो खबर ये आ रही थी कि शायद शाहीन शाह अफरीदी से 1-to-1 मुलाकात होगी और उनको सारी बात की जाएगी। लेकिन अभी ये खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी से किस मुलाकात हुई है, लेकिन 1-to-1 नहीं हुई है, सारी टीम प्लेयर्स के साथ एक साथ हुई है। और ओवरऑल बात हुई इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुई कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई शाहीन के से रिलेटेड स्टेटमेंट पे लेके, और वो भी शाहीन से बगैर पूछे, और शाहीन को इसमें शाहीन की स्टेटमेंट ये थी नहीं, वो उस बारे में कोई बात नहीं हुई। पे शाहीन से शायद ये भी खबर मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे कि पीसीबी चेयरमैन ने इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया शाहीन शाह अफरीदी से कि आपको मैंने कैप्टनसी से हटा दिया या आप वजह क्या बनी है या फला ढमकाना, ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि शाहीन शाह अफरीदी साहब शायद समझे कि ये जका शिरफ, रमीज राजा या नजम सेठी या पीछे के जितने भी चेयरमैन गुजरे उन तरह के लोग होंगे, तो हुई तो शायद मैं थोड़ा सा प्रेशर दे दूं या मैं ऐसा कर दूं। समझने की ज़रूरत है, एक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत डिफरेंट चल रही है। पीसीबी चेयरमैन इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं, तो अब उससे आप एटीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर है एक सिर्फ पीसीबी चेयरमैन होना और एक मिनिस्टर होना विद अ सेनेटर होना और उसको साथ पीसीबी चेयरमैन होना, यानी ऑलराउंडर पोजीशन पे वो चल रहे हैं, तो फिर जो है ना वो कक आपको मुंह नहीं लगाने वाली सिचुएशन होगी। फिर वो उस पीसीबी चेयरमैन का एटीट्यूड ही अलग होगा। तो शौक लगा ये मुझे वो लगा होगा शाहीन शाह अफरीदी को कि चेयरमैन साहब आए, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मेरी ट्वीट रेडी थी उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करने की, वो भी मैंने नहीं की। और इस रिलेटेड जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, और मुझसे 1-to-1 भी बात नहीं हुई और मुझसे इस बारे में भी बात नहीं हुई कि मुझे क्यों हटाया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और तो आज शौक तो लगा होगा शाहीन शाह अफरीदी साहब को। तो इसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब मुफाकत अमल। बाबर आजम के साथ जब हुआ था तो आपकी खामोशी देखने को थी, उस टाइम आपने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। आप आप भी उसमें शामिल थे ना बाबर को हटवाने में। अगर आप शामिल ना होते, आपकी खामोशी साबित करती है कि आप उसमें शामिल थे, क्योंकि आप शामिल नहीं होते तो आप वो कैप्टेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप बोलते यार मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता कैप्टन, मैं चाहता हूं कि मैं अंडर बाबर आजम की कैप्टनसी के खेलूं, बाबर को कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट भी आपकी नहीं आई और ना आपकी तरफ से इंकारी है। आपने हाँ में हामी भरी, आप कप्तान बन गए। और अब आपको क्यों बुरा लग रहा है कि यही चीज जब बाबर के साथ हुई थी तो आपको उस वक्त आपकी खामोशी थी।
आज आपके साथ हो गई, आपके साथ थोड़ा वर्स्ट हो गया, बाबर के साथ थोड़ा इज्जत के साथ हुआ था, आपके साथ थोड़ा वर्स्ट हो गया, तो फिर आपको बुरा लग रहा है, फिर आपको बेइज्जती सहनी पड़ रही है कि मेरे बिहाफ पे स्टेटमेंट जारी हो गई, मुझे बताया नहीं गया, मुझे, और उसके बाद जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पे, आप गुस्से में थे, ट्वीट तैयार थी, ट्वीट नहीं कर सके आप, फिर आपको रोका गया शायद पीसीबी की तरफ से, फिर आप उम्मीद से थे कि चेयरमैन आपसे मिलेंगे, चेयरमैन ने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, चेयरमैन ने आपको, कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात, चेयरमैन ने आपको शायद मुंह नहीं लगाया इस टॉपिक पे। ऐसे उन्होंने आप सबसे शायद बोला है कि आप मेहनत करें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है, और जो एक रेगुलर बात एक चेयरमैन कर सकता है वो उसने की, लेकिन ये टॉपिक पे शायद बात ही नहीं हुई है आपसे, या इस बारे में आपको मुंह ही नहीं लगाया चेयरमैन ने कि क्यों हटाया, किस लिए हटाया, स्टेटमेंट क्या थी, क्या वजह बनी, नथिंग एल्स। आपको तो खड्डे लगा दिया, नहीं साइडलाइन करके उठा के फेंक दिया आपको। तो इसको कहते हैं मुफाकात अमल। आप जो करते हो दूसरों के साथ वही आपके साथ हुआ। आपने टांग खींचने की कोशिश की बाबर आजम की, बेशक आप इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जितने शरीफ बन रहे थे वो थे नहीं, सबको दिख रहा था। वो आपकी परफॉर्मेंस जब डाउन होने शुरू हुई ना, उसी वक्त हम सब क्रिकेटिंग फैंस को नजर आ गया कि इस बंदे का फोकस ही कहीं और चला गया। तो जब वो फोकस गिरता गया ना, फिर जब आप टांग खींचने की कोशिश करते हो ना किसी की, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ बुरा करता है। फिर क्या हुआ, आपकी कप्तानी में पाकिस्तान 4-1 से सीरीज हारा न्यूजीलैंड से, और वो भी बदतरीन हारा। उसके बाद नैले पे डाला क्या हो गया, जिस बुनियाद पे, जिसकी शोर पे था कि आपको लाहौर कलंदर्स, आपने 2 बार टाइटल जिताया, क्या कप्तानी की आपने, आपको लाहौर कलंदर्स के भी प्रेशर में ने भी एक हाइप क्रिएट, बुरी तरीके से मैं कह सकता हूँ, वर्ड क्या इस्तेमाल करूँ, हाँ हाइप क्रिएट की थी, लेकिन इस तरह नहीं हुई कि जिस तरह आप समझें कि आप कप्तान बन गए थे। लेकिन हुआ है कि आप लाहौर कलंदर्स के बड़े अच्छे कप्तान थे, नैले पेदाला PSL 9 में आपकी तो वर्स्ट से वर्स्ट कप्तानी हुई, आपकी टीम बुरी तरीके से बैठ गई। आपने फिर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, लोगों को खामोश कराने की कोशिश की, 55 रन बना दिया आपने पता नहीं कैसे, तो फिर आप उस पर लोगों को खामोश करा देते, फ्रस्ट्रेशन वहीं नजर आना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ने करनी की थी, चेयरमैन बदल गए, एज ऑलवेज जैसे पाकिस्तान में होता है, फिर आपसे कप्तानी छीन ली गई। उसके बाद अब आप रोए रहे, पीट रहे हैं, जो करें, लेकिन अब तो कप्तानी आपके हाथ से जा चुकी है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यह है अब अभी अभी आपसे कप्तानी गई है। टेंशन ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना बात करते हुए सोशल मीडिया पे कि आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, उससे आपकी ना, आपकी 11 में ना, स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है। कहीं ये ना हो कि कप्तानी के बाद प्लेइंग 11 से बाहर हो, फिर स्क्वाड 15 से बाहर हो जाए आप। तो इस पे फोकस करें, बैटर अपनी जिस तरह की पहले बॉलिंग करते थे, तेज तरार बॉलिंग करते थे, वैसे करें, लाइन के साथ, लेंथ के साथ, पेस के साथ, क्योंकि आप आमिर को लेकर आए, अब आमिर आपका ओपोनेंट हो गया है। अब आमिर वर्सेस बाबर नहीं होगा, ये आपको मैं आज फिर बता रहा हूँ, इट्स शाहीन वर्सेस आमिर होगा। क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी अपनी जगह रिटेन करनी है तो उसको परफॉर्म करना होगा। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सी टीम आएगी, उसके खिलाफ नहीं, आयरलैंड के खिलाफ टीम आएगी, उसके खिलाफ नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज है 4 वो मई के आखिर में, उसके बाद वर्ल्ड कप में। तो शाहीन शाह अफरीदी को और वर्ल्ड कप में भी हर मैच में परफॉर्मेंस देनी होगी, अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी का ये ना हो कि प्लेइंग 11 से बाहर हो जाए। इतना तो मुझे पता है कि वर्ल्ड कप में शाहीन जाएगा जरूर, लेकिन मुझे सिर्फ इस बार का डर है कि अगर शाहीन ने अपना फोकस नहीं सही किया, ट्रैक पे नहीं आया, बॉलिंग लाइन, लेंथ, पेस उसकी वापस नहीं आई, तो जिस तरह इस वक्त आमिर कर रहा है ना, तो आमिर की जगह बनती है, फिर शाहीन की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि फिर 4 फास्ट बॉलर हैं इस तरफ सामने, तो फिर आपके सामने आमिर जमाल भी मौजूद होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अब ये 4 फास्ट बॉलर तो एक साथ टीम में नहीं खेल सकते, फिर इसमें से किसी 2 को बैठना पड़ेगा। फिर अगर पिच इमाद और शादाब को खिलाओगे तो 2 फास्ट बॉलर से जाना पड़ेगा आपको। तो सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को कि अगर आप इन सब चक्करों से बाहर आ जाए कि मेरे से पूछा नहीं, मेरे से बात नहीं की, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे फला नहीं दिया, अब टांग खींचने वाला टाइम खत्म हो गया। कप्तानी अब अगर आपको मिलनी भी है तो अगले 2 साल तक, अब मैंने पहले ही कहा था आपको इंटर्नशिप पे लाया गया था, कोशिश की, इंटर्नशिप आपकी फेल नहीं कह सकते, इंटर्नशिप 3 महीने की होती, आपको 3 महीने का टाइम दिया था, इंटर्नशिप खत्म हो गई, बैक टू द पवेलियन वाली बात हो गई। अब आप एज अ प्लेयर खेलें, परफॉर्मेंस करें, वरना आप प्लेइंग 11 से या फिर प्लेइंग 15 से भी इस पूरे साल में के एंड तक आप बाहर ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर है। फोकस करें सिर्फ बॉलिंग पे, ऑलराउंडर बनने की कोशिश ना करें। शाहिद खान अफरीदी अच्छा ऑलराउंडर था, आप शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहिद अफरीदी नहीं है, तो आप उसकी तरह कॉपी करने के लिए कोशिश में करें। जो
मल्टी टैलेंटेड है ना, यानी कि जो एक अंदर से खुद एक टैलेंटेड आता है ना, फिर वो मल्टी टैलेंटेड बन जाता है। शाहिद आफरीदी एक स्पिनर आए थे, पहले से उनके अंदर टैलेंट था, वो हिटिंग करते थे कराची की गलियों में, आज तक सबको पता है जिस तरह वो नाइट मैचेस खेला करता था लड़का, वो बॉलें घूम जाती थी, तो वो नेचुरली हिटर था, ठीक है। लेकिन एज अ टीम में स्पिनर ही आया था, उसके बाद उसने पहले ही मैच में अपनी इतनी बड़ी हिटिंग कर दी जिस तरह की उसके पास नेचुरल स्किल्स थी, और वो साबित हुआ कि वो ऑलराउंडर बन के खेलने लग गया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपको अरसा हो गया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, आप एक मेन फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, आप ऑलराउंडर नहीं है। सो ये कोशिश मत कीजिए, डोंट फोकस कि आप एक एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे, आप फोकस ही रखें एज अ बॉलर, वरना आपकी जगह टीम से बाहर चली जाएगी। और बाबर के साथ अब आपको सपोर्ट करना होगा। आप अगर कोई भी इधर एंकी पेंकी कोई कहानी हर्टल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन कीजिए आप अपना नुकसान करेंगे, बाबर आजम का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अब लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की विद पाकिस्तान की विनिंग ट्रैक पे लाने की। क्योंकि अब विनिंग ट्रैक पाकिस्तान, अगर इंटरनेशनल मैच में देखा जाए ना, अभी तक पाकिस्तान विनिंग ट्रैक में नहीं है। एशिया कप हारा, वर्ल्ड कप हारा, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज बुरी तरीके से हारा, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज बुरी तरीके से हारा। ये इंटरनेशनल सीरीज में आपको बता रहा हूँ। अभी आ जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ सी टीम, वो काउंटेबल ही नहीं होगी, आयरलैंड के खिलाफ काउंटेबल नहीं होगी। इंग्लैंड के ट्रैक पे आप सीरीज जीतता है पाकिस्तान, तो आवाम सपोर्ट करेगी कि यार अब हम ट्रैक में आए जीतने के, वरना हार के साथ हम वर्ल्ड कप से बाहर निकल के फिर सीरीज के लिए फिर हारते हारते कोई भी सीरीज नहीं चूजेगी, बच्चों की सीरीज काउंट नहीं होगी, इंग्लैंड वाली सीरीज काउंट होगी, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो यहाँ सबका फोकस अब ये है, आमिर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आमिर ट्रैक पे पेस भी है, लाइन भी है, स्विंग भी है, सीम भी है, सब वो कर रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब, अब आपने सीख लेना है कि जो आपने के साथ हुआ है, आप इससे आप सबक हासिल करें, फोकस करें प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस पे, बनिस्बत दूसरों की टांग खींचने पे, याद ये रोना राग रोने पे कि यार मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे मौका मिलना चाहिए था, या मुझे मुझे बोर्ड नहीं लिया बोर्ड ने, या मुझसे किसी ने बात नहीं की, या मेरे नाम से ट्वीट दाग दी, वो स्टेटमेंट दाग दिया गया। इस सब चीज़ों से बाहर निकलें, टीम के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें, आपका ही अच्छा फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी, हम तो सिर्फ एक मुफ्त में एडवाइस दे सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स पे आप लोगों को कि आपको कैसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी साहब के साथ कैसा सही हुआ या बुरा हुआ, कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी की लाइक एंड डिसलाइकिंग है। कोई बाबर को पसंद करता है, कोई शाहीन को पसंद करता है। आप अपने कमेंट्स पर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।